नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिकी संसद में अरुणाचल प्रदेश पर एक ऐतिहासिक बिल लाया जा चुका है और इस बिल ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया है, खासकर कि चीन के अंदर। नहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि ये बिल इतना ज्यादा सख्त है कि चीन इसके खिलाफ विरोध जताने के लिए अरुणाचल के आसपास आने वाले कुछ दिनों में किसी न किसी प्रकार की कार्रवाई भी कर सकता है, क्योंकि चीन इस समय गुस्से में भन्नाया घूम रहा है। लेकिन ये बिल है क्या, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और इसका भारत और चीन पर क्या असर होगा, मैं एक एक करके आपको सारी चीजें बताऊंगा। आप मुझे बड़ी ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अमेरिकी संसद के भी दो हिस्से होते हैं। जैसे भारत में अपर हाउस होता है राज्यसभा, लोअर हाउस होता है लोकसभा। ठीक उसी तरीके से अमेरिकी संसद में दो हिस्से होते हैं, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होती है वहां की लोकसभा और सीनेट होती है वहां की राज्यसभा। तो अब वहां की जो लोकसभा है यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसी में 3 सांसद एक बड़ा बिल लेकर आए हैं। इन तीनों सांसदों में से पहले का नाम है जेफ मर्कले, दूसरे का नाम है बिल हगर्टी और तीसरे का नाम है जॉन कार्नाइन। ये तीनों सांसद एक बड़ा बिल लेकर आए हैं और ये बिल है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य पर। और इस बिल में बहुत सारी अलग अलग बातें कही गई हैं, मैं आपको एक एक करके सारी बताता हूं। सबसे पहले तो इसमें यह कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश पर पिछले कुछ महीने पहले चीन ने एक बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करी और यह बहुत बड़ी प्रोवोकेशन थी। यहां तक कि पिछले 6 सालों में डोकलाम 2016 के बाद भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में चीन द्वारा की गई सबसे बड़ी प्रोवोकेशन थी और अमेरिका की सरकार और अमेरिका की संसद इसकी घोर निंदा करती है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट अब आता है ना, उस पर पूरी दुनिया का ध्यान जा रहा है। दरअसल अगर आप दुनिया के अलग अलग देशों के नक्शे उठाकर देखोगे ना, तो आप पाओगे कि दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में एक विवादित इलाका दिखाते हैं। ये कहते हैं कि इस पर विवाद चल रहा है और इसीलिए हम अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानते। और ये सब होता है चीन के दबाव में, क्योंकि चीन एक बड़ी इकोनॉमिक जायंट है और इसीलिए बहुत सारे यूरोपियन देश भी हैं जो चीन के दबाव में आ जाते हैं। इसी को खत्म करने के लिए ये बिल असल में लाया गया है। दरअसल इस बिल में यह प्रावधान है कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक इंटेग्रल पार्ट मानेगा और यह कहेगा दुनिया के सामने कि अरुणाचल प्रदेश पहले भी भारत का था, आज भी भारत का है और आने वाले समय में भी भारत का रहेगा। और अमेरिका द्वारा यह बात कहना हमारे लिए हद से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब अमेरिका कोई बात कहता है ना, तो उसे फॉलो करते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश। उसके बाद अमेरिका को फॉलो करता है पूरा यूरोप, फिर मिडिल ईस्ट और फिर बाकी की दुनिया। ऐसे में एक बार अमेरिका ने कह दिया कि अरुणाचल भारत का है, तो फिर पूरी दुनिया अपने कागज में ये बात लिखेगी कि अरुणाचल भारत का है। इसीलिए यह भारत के लिए एक बड़ी जीत साबित होगी। लेकिन इसके लिए इस पूरे के पूरे बिल को अमेरिकी संसद में पास होना होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि यह बिल पास हो सकता है क्योंकि अमेरिका के अंदर हाल ही में जो चीन के जासूसी गुब्बारे घुसे हैं ना, उससे पूरे अमेरिका में एंटी चाइना सेंटीमेंट हद से ज्यादा मजबूत हो गया है। और पहले अगर 50% लोग मानते थे अमेरिका के कि चीन हमारा दुश्मन है, अब गुब्बारे विवाद के बाद वो 80% हो गया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी जनता के साथ अमेरिका के पॉलिटिशियन तो एकजुट हो चुके हैं इस बात पर, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी एक सुर में कह रहे हैं कि चीन ही अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन है। रूस तो अब जा चुका है और यही एंटी चाइना सेंटीमेंट इंडिया के पक्ष में जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। लेकिन इस बिल में एक और खास बात की गई है जो सभी लोग इग्नोर कर रहे हैं। दरअसल इस बिल में आखिर में यह कहा गया है कि जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है ना, वहां पर अमेरिका को भारत का सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट मिलिट्री के लिहाज से तो है ही, लेकिन इकोनॉमी लिहाज से भी। दरअसल इस बिल में यह कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट जो राज्य है ना, वहां पर 25% तक गरीबी है, खासकर कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में। और इसका कारण है चीन। वो कैसे? दरअसल अरुणाचल प्रदेश राज्य को चीन ने बहुत सारे देशों में एक विवादित इलाके के तौर पर घोषित करवा के रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी विदेशी कंपनी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ना तो काम कर सकती है और ना ही वहां पर फैक्ट्री वगैरह लगा सकती है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो चीन उन्हें तत्काल प्रभाव से बैन कर देगा। वो कंपनी चीन में काम नहीं कर पाएगी और इसी वजह से मैक्सिमम कंपनियां अरुणाचल प्रदेश से दूरी बनाकर रखती हैं और अरुणाचल प्रदेश का जो डेवलपमेंट है, जो होना चाहिए था, जो बाकी देश में हो रहा है, वो असल में वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। इसीलिए इस बिल में कहा गया है कि अमेरिका को
इस एस्पेक्ट में भारत की बहुत ज्यादा मदद करने की जरूरत है। इसके अलावा एक पूरा पैराग्राफ इस बिल में भारतीय सेना की तारीफ का भी है। दरअसल इसमें कहा गया है कि पिछले 4-5 सालों में जिस तेजी से भारत ने नॉर्थ ईस्ट में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है वो काबिले तारीफ है। बहुत ही कम ऐसे देश हैं जो मिनिमम रिसोर्सेज के साथ इतना जबरदस्त काम कर जाते हैं, भारत उन्हीं में से एक है। यानी कि अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा बिल पूरी तरीके से भारत के पक्ष में ही लाया गया है। लेकिन ये बिल अभी पास नहीं होगा। अभी जैसे हमारी संसद में चर्चा होती है किसी बिल पर, वहां पर भी चर्चा होगी और इसमें 2 महीने या उससे भी ज्यादा का वक्त लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम 90 दिनों के अंदर इसे पास होना होता है। लेकिन अब इसी के साथ कुछ चिंताएं भी उभर आई हैं। दरअसल बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अरुणाचल प्रदेश पर यह बिल चीन के लिए बहुत ज्यादा घातक है। चीन इससे काफी ज्यादा घबराया भी हुआ है कि चीन जो थोड़ा बहुत हवा क्रिएट करता है ना अरुणाचल प्रदेश पर, वो भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इसीलिए उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में चीन अरुणाचल प्रदेश या उसके आसपास के इलाकों में भारतीय सरहद पर कोई ना कोई बड़ी छेड़खानी करने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए भारत को अति सतर्कता बरतकर रखनी होगी जब तक ये बिल पास नहीं हो जाता। ताकि इस बिल पर क्या चर्चा हो रही है, कब ये पास होगा, मैं पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हूं। जैसे ही इस पर बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।